अब पूजा जी आपके पास आते हैं। अखिलेश यादव ने जिस तरीके से कांग्रेस ने प्रदर्शन किया उसकी मुखालफत की। उन्होंने कहा कि जो तरीका था कांग्रेस का वो गलत है। ऐसे में क्या लगता है कि देश की छवि को धूमिल किया कांग्रेस ने, यूथ कांग्रेस ने? अंजलि जी, आपको नमस्कार, साथी प्रवक्ताओं को नमस्कार। एक चीज तो फैक्ट है कि दो नेगेटिव मिलकर के पॉजिटिव कभी नहीं हो सकते। हालांकि जो है कांग्रेस का प्रोटेस्ट करने का पूरा अधिकार है। समाजवादी पार्टी ने भी जिस दिन कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया हुआ था उसी दिन प्रोटेस्ट किया था, पर समाजवादी पार्टी ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी के सामने प्रोटेस्ट किया हुआ था। हमने सदन में प्रश्न उठाया था, कांग्रेस को प्रोटेस्ट करना चाहिए था। मुझे लगता है कि थोड़ा सा स्थान गलत चुन लिया। प्रोटेस्ट करने का तरीका भी गलत नहीं था, प्रोटेस्ट जिस मुद्दे पे किया जा रहा था मुद्दा भी गलत नहीं था, समय गलत हो गया। और क्योंकि हमारी जो समिट एआई समिट चल रही है वो ऑलरेडी अंजलि जी इंटरनेशनल लेवल पे उसकी किरकिरी हो रही थी, इंटरनेशनल मीडिया उसको कवर कर रहा था। और वहां पे जो यूट्यूबर्स आ रखे हैं जो समिट में पार्ट किए हुए, वो यूट्यूबर्स पहले से अपलोड कर रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी डिनर पे आ गए हैं तो अब रिक्शे नहीं चलेंगे, उनको पैदल चल करके जाना पड़ रहा है। आपको पता होगा कि हमारे ये जब गलगोटिया यूनिवर्सिटी वाला मामला हुआ उसके बाद में जो गेस्ट आने थे समिट में, वो गेस्ट समिट में नहीं आए और कई तो इंडिया में होने के बावजूद भी नहीं आए। तो ऐसा समय चल रहा था अंजलि जी जहां पर जो है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी हमारी जो है किरकिरी हो चुकी थी। ये फैक्ट है कि ऋषि सुनक जी ने रजिस्ट्रेशन के ट्रैफिक को लेकर के कंसर्न किया हुआ था। ये भी फैक्ट है कि हमारे अश्विनी जी ने माफी मांगी हुई थी। और ये भी फैक्ट है कि एक यूनिवर्सिटी ने, गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने एक प्लेगरिज्म बहुत बड़ा क्राइम होता है। मैंने पीएचडी की हुई है और हमारे यहाँ पे सिमिलरिटी खुद के पेपर से 10% अलाउड नहीं होता। 10% से ज्यादा अगर मैंने खुद के मेरे पेपर के लैंग्वेज लिख डाले ना तो नहीं अलाउड होता। तो प्लेगरिज्म तो किसी और के काम को क्लेम करना होता है और वो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे किया गया, उससे किरकिरी मची हुई थी। और उसके बाद में कांग्रेस ने किया, ये गलत हुआ। उसके मैं प्रोटेस्ट गलत नहीं था, बस स्थान गलत हो गया। पर आप अंजलि जी ये भी सोचिए कि वहां की जो सिक्योरिटी थी वो कैसे जानी दी, मतलब कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां तक पहुंच कैसे गए? अरे रजिस्ट्रेशन सिक्योरिटी करवाया था प्रोटेस्ट पूजा तो जी, पहले ही रोक सकती थी बाकायदे ना। रजिस्ट्रेशन करवाया था, क्यूआर कोड था, इससे गए थे वहां पे। उनको क्या पता कि वहां जाके वो अपना शर्ट उतार देंगे, नंगे हो जाएंगे। तो ऐसे कोई भी रजिस्ट्रेशन करा करके चला जाएगा और आपको आइडिया नहीं लगेगा, ये प्रश्न उठता है। उसके बाद में भी भाजपा के वाले जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इनसे पूछिए, जब एआई समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने इतना बड़ा जो है किरकिरी करवाया, सबसे पहले किसने किरकिरी करवाई? गलगोटिया उसके यूनिवर्सिटी बाद फिर किरकिरी क्या हुआ? कराई। पहले टाइम्स उसके बाद फिर क्या हुआ? तो उनको लेकर के पूरे देश में प्रोटेस्ट किया उसके बाद गया, फिर क्या हुआ? रद्द किया तुरंत गया उनका पवेलियन खाली तो रजिस्ट्रेशन। करवा दिया गया ना जी। लेकिन लेकिन जो देश की छवि धूमिल हुई, उसे नहीं करा जा सकता जो कि देश आप की क्यों छवि धूमिल हुई, नहीं निकल आप कह रहे हैं समिट कुछ से, वो नहीं यूट्यूबर्स होता जो है। है कुछ यूट्यूबर्स ने जितना हैं बड़ा इस पे सवाल उठाए। मैक्रो से लेके तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष थे वो तारीफ करके गए, आपको वो नजर नहीं आ रहा है। कुछ यूट्यूबर ने बोल दिया कि भाई ये गलत है, तो आपको वो समझ में आ रहा है। ठीक है, रंजन सिंह जी। अंजलि जी, आपको क्या लगता है कि दूसरे देश में आईआर नहीं करते क्या, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशनशिप नहीं करते क्या? अगर आपका कहने का मतलब, वो उनका इंटरनेशनल रिलेशनशिप है कि वो भारत देश में आकर के भारत देश की बुराई नहीं करेंगे। अगर वो कंसर्न जता रहे हैं ना, वो देश में होकर के ही हमारे एआई समिट में नहीं आ रहे बिना रीजन बताए। आपको पता ही होगा कि जो है निवेदिया के जो सीईओ है हुआंग, वो नहीं आए और उन्हें रीजन भी नहीं बताया नहीं आने का। तो और वो किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे? उनके भी देश की जो है आईआर है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप है, उसको मेंटेन करना। वो अपने देश की इंटरनेशनल रिलेशनशिप को कोई मेंटेन कर रहे एनवीडिया के हैं, साथ भारत बड़ा देश की समझौता तारीफ हुआ नहीं है, कर थोड़ा रहे इसको हैं, आप वो देखिएगा। करना ही रंजन सिंह पड़ेगा। हमारे साथ हैं। रंजन सिंह, जिस तरीके से कांग्रेस ने ये विरोध प्रदर्शन किया, यूथ कांग्रेस ने, अब इसके विरोध में बीजेपी के लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या आप मान रहे हैं कि इस प्रदर्शन की वजह से देश की छवि धूमिल हुई है? तरीका गलत था, जगह गलत थी, टाइमिंग पे सवाल उठ रहे हैं। अजनी भाई नमस्कार, सारे को पैनलिस्टों को भी नमस्कार मेरे तरफ से। अजनी भाई देखिए, एक कांग्रेस का जिस तरीके से जो हताशापूर्ण प्रदर्शन रहा है, ये होपलेस कांग्रेस का, बेसलेस विचारधारा का टॉपलेस प्रदर्शन था। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देश के अंदर जो अंतरराष्ट्रीय मंच है वहां हो या विदेश के अंदर, देश के धरती पर अगर कोई अंतरराष्ट्रीय मंच हो वहां हो, ये कांग्रेस पार्टी और आदरणीय राहुल गांधी जी कभी भी भारत को नीचा दिखाने से पीछे नहीं हटते। चाहे वो एआई समिट का मामला हो, चाहे लोकतंत्र पर सवाल उठाना हो, चाहे संवैधानिक संस्था या आपके जैसे मीडिया पर प्रश्न उठाना हो, तो भारत को कहीं भी किरकिरी करने से ये पीछे नहीं छोड़ते हैं। और मैं आपको बताऊं, हर वो मुद्दे को, हर वो चीजों को लेकर वो इंटरनेशनल फ्रंट पर लेकर जाना चाहते हैं, इंटरनेशनल मीडिया में लेकर जाना चाहते हैं, जहां से भारत की छवि धूमिल हो जाए। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब इनको मंच मिलता है
देश की सबसे बड़ी पंचायत अगर संसद भवन मिलता है तो वहां अपनी बातों को नहीं रखते हैं, या फिर रखते हैं तो पूरा 140 करोड़ जो हमारे देशवासी है उनको समझाने में असफल ही हो जाते हैं। दूसरा बात, मीडिया में जब इनके प्रवक्ता आते हैं तो 140 करोड़ जनसंख्या को ये समझा नहीं पाते, लेकिन 80 करोड़ जो युवा है उसके रोजगार का सृजन एआई है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो नेतृत्व एनडीए सरकार है हमारी, ये एनडीए सरकार हमारी एआई के माध्यम से करोड़ों युवाओं के भविष्य को एआई के माध्यम से हम लोग बना रहे हैं। ना सिर्फ युवाओं को बल्कि यहाँ के किसानों को भी आप देखेंगे कि एआई के माध्यम से हम लोग सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी डाटा सेंटर का हमने बात किया, डाटा सेंटर में हम लोग रोजगार सृजन की बात कर रहे हैं। तो 80 करोड़ युवा यहाँ आक्रोशित है जिस तरीके के प्रदर्शन को करके यहाँ अपने ही कांग्रेस के युवा साथियों के द्वारा ये भरमा कर किए गए हैं। ये तो मैं कहता हूँ रमनीश जी, कि ये आपके देश पास के अंदर, एक देश के रमनीश जी अंदर के ये पास चलते हैं, आतंकवाद राजनीतिक फैलाने विश्लेषक है का रमनीश ये जी, इस नैरेटिव कर पूरे रहे हैं। घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि तमाम बड़े जो दुनिया के 100 देशों के तमाम बड़ी हस्तियां वहां पे मौजूद थे और उस दौरान कांग्रेस का ये विरोध प्रदर्शन और तर्क ये कि कॉमनवेल्थ के दौरान बीजेपी ने ऐसा किया था तो हम क्यों नहीं कर सकते? जी। देखिए अंजनी जी, प्राचीन काल में जिस तरह से अश्वमेध यज्ञ हुआ करता था और हवन कुंड में जिस तरह से राक्षस प्रवृत्ति के लोग जो आते थे और मांस और इसमें हड्डी जो है डाल देते थे, जिस तरह का काम पहले किया जाता था, आज वही कमोबेश मैं देख रहा हूँ कि किस तरह के, आप ठीक है ये बात सच है कि किस राज्यों में कांग्रेस पार्टी जो है सत्ता से बाहर है और देखा जाए तो 11 साल से केंद्र में नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी हताशा इतनी ज़्यादा प्रगाढ़ स्तर पे चली जाएगी, इतनी ज़्यादा कुबुद्धि और कुटिल मानसिकता के आप होते चले जाएंगे कि आप देश का ही विरोध करेंगे। ग्लोबल एआई समिट में आप देखिए कि 100 से ज़्यादा देश जो है प्रतिनिधित्व करता है, 10 से ज़्यादा राष्ट्राध्यक्ष उसमें आते हैं, सैकड़ों उसमें सीईओ आते हैं। इतना मुझे लगता है मिलियन, सैकड़ों मिलियन डॉलर जो है हमारा निवेश यहाँ पे होने जा रहा है। आप ऐसे में आप विरोध का प्रदर्शन दिखा रहे हैं और इस तरह से नंगाईपन आप दिखा रहे हैं। जैसा कि मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं यहाँ पे कि 20 दिसंबर 1978 को देवेंद्र पांडे ने, जब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जब गिरफ्तारी हुआ था, उसके विरोध में उन्होंने क्या किया था, इंडियन एयरलाइंस का अपहरण कर लिया था उसके विरोध में। और वही चीज आज के समय में किया जा रहा है ताकि ये चारों के चारों, आप जो 4 नाम आ रहे हैं प्रमुख, मैं आपको जी, आप फैक्ट चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। बाद में देवेंद्र पांडे को एमएलए बनाया जाता है और विरोध का स्वर एक देखिए, यूथ विंग के प्रेसिडेंट कन्हैया कुमार, अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे पापी जिंदा हैं के नारे लगाने वाले, उनको यूथ विंग का प्रेसिडेंट बनाया जाता है। तो आप जिस तरह का प्रोत्साहन इन नेताओं को, आप राष्ट्र का विरोध करिए, आपको एमएलए और एमपी बनाया जाएगा। ठीक है, इस तरह की चीजों में आप 10 सेकंड और मैं थोड़ा जोड़ना चाहूंगा कि जिस तरह को आईना दिखाना और विपक्ष जो है विरोध उसको करना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से अंतरराष्ट्रीय मंच पे तमाम प्रतिनिधि आए थे वहां पर यह विरोध प्रदर्शन किया गया और एक छोटा सा ब्रेक के वक्त हुआ, हेडलाइन के वक्त हुआ, लेकिन जो पुलिस ने आज पटियाला हाउस कोर्ट में अपना तर्क दिया, वो ये कह रहे थे कि नेपाल में जो जेन जी का प्रदर्शन हुआ था उससे प्रेरित था, यानी एक बड़ी साजिश यहाँ पे रची गई थी। इसकी जांच की बात दिल्ली पुलिस ने कही है।